आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ। उसे कहते हैं जैमिनी पद्धति। ये पाराशर के ही शिष्य हुए हैं जैमिनी। हमारे आज के समय में जैमिनी पद्धति बहुत शॉर्टकट में काम करती है और इससे फलादेश भी जल्दी निकल आता है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं तो इस बात को से युगों तक आपको दिखाऊंगा, योग कैसे बनते हैं, दृष्टियां कैसे बनती हैं। उसके बाद ये विषय लंबा है, हमें लंबे विषय में नहीं जाना है। हमने जैमिनी पद्धति में हमारे 7 योग लिए हैं। राहु केतु को छोड़कर के अन्य हमने 7 ग्रह लिए हैं, राहु केतु को नहीं लिया है। तो हमने इसमें जो 7 कारक लिए हैं वो है आत्मा कारक नंबर 1, नंबर 2 अमात्य कारक, नंबर 3 भात कारक, नंबर 4 मातृ कारक, नंबर 5 पुत्र कारक, नंबर 6 ज्ञाति कारक और नंबर 7 दारा कारक। हमने पूरे 7 कारक लिए हैं। इनके दृश्यों के बारे में आपको लिख करके एक काफी फिर बताऊंगा दृश्यों के बारे में। तभी हम इनके दृश्यों के ला करके हम इनके योग अपने पारस्परिक पद्धति में लगा सकते हैं। योग कैसे बनते हैं, तो पहले मैं आपको कारक के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 आत्मा कारक। ये ग्रहों में जो सबसे अधिक अंश वाला होगा उसे आत्मा कारक कहते हैं। आत्मा कारक शब्द का अर्थ स्पष्ट है कि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आत्मा इन सब का संबंध सीधे सीधे लगन भाव से है। लगन भाव या तनु भाव का अर्थ है जातक का शरीर, उसकी बुद्धि, उसका बाह्य और आंतरिक स्वरूप, उसका रूप, रंग, शक्ति, सुख, संतोष, दुख, चिंता और उसका स्वभाव भी है। इन सब का परिचय हम जैसे लगन भाव तथा उस पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से मिलता है, वैसे ही आत्मा कारक से हम जातक के इन गुणों का बोध होता है। आत्मा कारक पड़ने वाले प्रभावों को आत्मा कारक द्वारा निर्धारित होने वाली गुणों और धर्म में अंतर पड़ सकता है। इस पद्धति में एक विशेषता है, अगर हमारे कुंडली में 1 घंटे का भी जन्म का अंतर है, 1 घंटे आधा घंटे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो चंद्रमा पर फर्क पड़ेगा अंशों का। तो यानी आधा 1 घंटे कुंडली लेट बन जाए तो हमने सिर्फ वो ग्रह देखना है जिसके सबसे ज्यादा ग्रह के अंश हैं। उसी से क्रम के अनुसार हम चलेंगे। तो पहला हम नंबर लेंगे आत्मा कारक का और दूसरा लेंगे अमात्य कारक। सबसे जिसके ग्रह अंश ज्यादा उससे जो कम जिस ग्रह का अंश है उसके आधार पर हम अपने वाले ग्रह को अमात्य कारक कहते हैं। अमात्य का अर्थ होता है सलाह देने वाला यानी मंत्री। मात्यकारक आत्माकारक हो गया स्वामी और अमात्यकारक हो गया मंत्री, सलाह देने वाला, मंत्रणा देने वाला। यदि सलाह देने वाला बुद्धिमान, ईमानदार, वफादार और ज्ञानी हो तो फिर क्या कहने। ऐसे सलाहकार को सहायता से जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे धन हो या शिक्षा हो या फिर व्यवसाय हो, अन्य कोई भी बात सही निर्णय लेने सहज हो जाता है। अतः कुंडली में अमात्य कारक को हम वैसे सही माने बताए जाए तो ये व्यवसाय का मालिक हो गया। हमारा जो ग्रह अमात्य कारक है उसको हम व्यवसाय का मालिक मानेंगे और उनसे ही हम अपने व्यवसाय के बारे में देंगे उस ग्रह की स्थिति कुंडली में क्या है। और यदि अमात्य कारक बली हो तो जीवन में उत्तरोत्तर प्राप्ति अवश्य होती है। कुंडली में द्वितीय भाव से जिस धन भाव कुटुंब स्थान भी कहते हैं, धन, भोजन, परिवार, आराम, शिक्षा, बातचीत करने की शक्ति,
पारिवारिक व्यवसाय आदि का पता चलता है। इस प्रकार से हम अमात्य कारक के भी कारक तत्व हुए 5, 9, 10। अमात्य कारक के जो 5, 9, 10 भावों के कारक तत्वों का बोध भी अमात्य कारक से होता है। पंचम भाव में शिक्षा, लेखन तथा भाग्य और दशम भाव में राशिकता, प्रभुत्व, व्यवसाय में उन्नति, तीर्थाटन आदि का पता चलता है। ऐसे अकेले हम अमात्य कारक इन सभी क्षेत्रों का प्रकाश डालता है। और एक हुआ नंबर 3 भाव हो गया भातृकारक। कारकों का बड़े अंशों के आधार पर तीसरे नंबर पर जो ग्रह की कला आएगी, राशि मतलब अंश, उसको हम भातृकारक कहते हैं। भातृकारक 3, 11, यहाँ तीसरा भाव वही है पाराशर के। भातृकारक के लिए हम तीसरा भाव 11 भाव को अतिरिक्त किसी माता 9 भाव के कारक तत्वों के प्रतिनिधित्व करते हैं। पितृ, भाई बहन, गुरु आदि सबों को बोध हमें भातृकारक से होता है। 3 भाव से छोटे भाई बहन और नौका चाका तथा यात्रा, प्रतिभा, विक्रम, पराक्रम, माता पिता की मृत्यु, स्वर का प्रकार आदि का पता चलता है। 9 भाव भाग्य का अतिरिक्त धर्म, गुरु, पिता, लेखन, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, दान, पुण्य, तीर्थाटन, विदेश में प्रवास आदि का बोध भी करता है। एकादश भाव से लाभ, बड़े भाई बहन तथा संबंधी का पता चलता है। इस प्रकार कुंडली में शक्तिशाली भातकार उपयुक्त गुणों में वृद्धि करने में विपरीत कमजोर भातक होने से उनका कारक कमजोर होते हैं। यानी नियम हमने वही लगाने हैं। भातकारक अगर मान ले कमजोर हुआ तो उसमें वैसे ही बताएंगे। तो मैंने आपको 3 के बारे में बता दिया। सबसे ज्यादा अंश वाला आत्मा कारक, उससे कम वाला अमात्य कारक और उससे कम वाला भात्य कारक। अब आगे मैं आपको 4 कारक के बारे में और बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाए इसलिए मैं आपको ये 2 हिस्से में बता रहा हूँ।